क्या इंडियन फैन होने के नाते आपको बुरा लग रहा है? गुरु हम तुम तो बैठ के मैच देख रहे थे, उनका सोचो जो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंचे होंगे। मतलब उनके लिए तो वाला शेर हमको याद आया कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर जरा कम निकले। मतलब ऐसी बेच दिया। वो जो कहावत नहीं था कि गांव फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। हाँ, गंभीर साहब का एटीट्यूड वही है। बातें ऐसी एटीट्यूड में ताने करेंगे जैसे हम क्या है, और हकीकत यह है, मतलब वर्ल्ड कप में भी हम नापे गए थे। गंभीर जब से आए हैं इंडिया की बेइज्जती हो रही। चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते थे रोहित शर्मा की वजह से, वर्ल्ड कप जीता है संजू सैमसन ने। हारे कितना है वो आज हम आपको बता देंगे, और किए क्या है वो भी बता देंगे। हालत ये हो गई कि इंडियन क्रिकेट फैन को आज अपनी टीम को हारते देख दुख नहीं हो रहा, और हो भी क्यों? क्योंकि एक होती है हार। गंभीर के दौर में शुरू हुई धुनाई पहले, उसके बाद हुई कुटाई, कुटाई के बाद हुई रौंदाई, और अब हो रही है हिस्टोरिकल बेइज्जती। मतलब आप सोचते हो कितना न्यू लो होगा। आप याद करो, श्रीलंका में 30 साल बाद हारे, न्यूजीलैंड आकर हमको 25 साल बाद हराई, साउथ अफ्रीका 20 साल बाद हराई, बॉर्डर गवास्कर 10 साल बाद हारे, आयरलैंड से पहली बार हारे, अब इंग्लैंड से घर में हार रहे हैं। 5 मैच की सीरीज T20 की, हो सकता है पहली बार हिस्टोरिकली 4-0 से हार जाए। 76 रन पर अभी ऑल आउट हुए थे। इतिहास से पहली बार 100 रन से नीचे निपट गए थे। और क्यों निपट गए थे? क्योंकि आपको तमीज से खिलाड़ी नहीं खिलाने, आपको अपने पर्ची वाले प्लेयर खिलाने हैं। आपको चाहिए हमारा तिलक वर्मा बेटा हटेगा नहीं, वॉशिंगटन सुंदर घूम टहल के हमारे पास ही रहेगा। आपने टीम का माहौल इतना टॉक्सिक कर रखा है कि संजू सैमसन, हमको लगता है आप सोच रहे होंगे कि भैया बढ़िया हो गया हम बाहर बैठे, वर्ल्ड कप जिता के लाए थे इन बेगैरत लोगों को। यार सीरियसली आई एम टेलिंग, इतनी खुदगर्जी की टीम बनाई जाती है, इतनी बेशर्मी से बनाई जाती है, और उसके बाद पूरी टीम के माहौल को आप सोचो खत्म कर दिया गया है। मतलब अगर एक इंडियन क्रिकेट फैन आज अपनी टीम के हारने पर दुखी नहीं हो रहा, तो इसका क्रेडिट सिर्फ गंभीर अगरकर को जाता। और यकीन मानिए, अगर थोड़ी सी भी बीसीसीआई को, जय शाह साहब को भारतीय क्रिकेट की पड़ी है, तो अब गौतम गंभीर अगरकर साहब से तौबा कर लीजिए। तौबा कर लीजिए कि इससे पहले कि इंडियन फैन अपनी ही टीम के हारने की दुआ कर ले। हालत देखियो टीम की यार, 13 ओवर में 9 विकेट रहते मैच हार गए। ऐसा लगा इंटरनेशनल मैच नहीं, नेट प्रैक्टिस मैच खेला। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो थोड़े बहुत खिलाड़ी तमीज के थे उनको आपने इनसिक्योर कर दिया, आधे खिलाड़ी आपने अपने घुसेड़ रखे हैं। अरे भाई, ये दिन दहाड़े इज्जत की धुनाई है, और गंभीर के इतिहास में ये लगातार हुआ है। कभी धोए गए, कभी कूटे गए, कभी रौंदे गए। अब सामने वाली टीमें, मुझे लगता है, इंडिया को हराने नहीं आती है, बेइज्जती करने आती है। वो रिकॉर्ड बुक में अपडेट करने आती है कि कौन सा इतिहास है जो 30 साल से नहीं बना था, वो वाला जो है वो हम करके जाएंगे। और यहीं से मेरा सवाल है कि गंभीर अगरकर को जय शाह कब तक झेलेंगे? क्योंकि संजू सैमसन ने इनकी कुर्सी बचा ली थी वर्ल्ड कप जिताकर, लेकिन अब ये टीम इंडिया को बर्बाद करने पर तुले हैं, इतिहास रच रच कर बर्बाद करने पर तुले हो। और आज ये हम आपके सामने एक्सपोज करेंगे। इंग्लैंड ने पहली बार T20 सीरीज इंडिया के सामने जीती है 12 साल के बाद। कुछ नया नहीं है, हर टीम एक नया कीर्तिमान रच रही है। आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, उसके पहले न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जो भी टीम आती है। सेकेंड T20 4 विकेट से इंडिया को पटका, थर्ड T20 125 रन से पटका, और चौथा T20 मैच 9 विकेट से पटका। और इसको देखकर जिम्बाब्वे वाले भी राजपाल यादव की तरह ऐसे कर रहे हैं कि यस, आओ तुम, हमको भी रिकॉर्ड बुक में अपडेट करना, हमको ही बताना है कि हम भी इंडिया को ठोके थे 3-0 से। भाई साहब, पहली बार ऐसा हुआ है 12 सालों में कि इंडिया T20 हार रही है, और T20 आईपीएल के जस्ट बाद हार रही है। अरे भाई, जगह देख के भी खेला जाता है ना महाराज। गंभीर को तो बातें करना आता, वी आर दैट टीम दैट विल चेस 400 और एक दिन में 200 बचाएंगे। एक गलती पे, सेम गलती पे वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन हर मैच में आउट हो रहे हैं। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा सेम गलती पे हर मैच में निपट रहे हैं। और कोच साहब वो खाली ऐसे ये करने बैठे। मतलब इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ब्लैक डे क्या कह सकते हो। आप आयरलैंड से हारे हो, आप इंग्लैंड से हारे हो,
7 साल बाद ऐसा हो रहा है कि इंडिया बैक टू बैक T20 सीरीज हार रही है। 27 साल बाद ऐसा हुआ। तो आप गंभीर के रिकॉर्ड देख लो। मैं गंभीर की जो कथा पढ़ रहा हूं, गंभीर से नाराजगी एक दिन की नाराजगी नहीं है। ये जो पर्ची वाली टीम बना बना के खिलाई गई है, ये जो टीम में इनसिक्योरिटी लाई गई है, वनडे टीम में रोहित शर्मा को हटा दिया गया कैप्टन के तौर पर, जबकि बंदा चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आया था। नतीजा, आप 27 साल बाद ओडीआई सीरीज हारते हो श्रीलंका से। 45 साल बाद आप हारते हो न्यूजीलैंड से घर में टेस्ट सीरीज। 36 साल बाद न्यूजीलैंड ठोक के जाती है। 19 साल बाद चिन्नास्वामी में ठोके आते हो। 12 साल बाद घर में होम टेस्ट सीरीज हारते हो। 12 साल बाद बैक टू बैक होम मैच हारते हो। वानखेड़े में 12 साल बाद हारते हो। 47 साल बाद 3 लगातार सीरीज हारते हो। 13 साल के बाद लॉर्ड में हारते हो। 10 साल के बाद आप बैक टू बैक टेस्ट सीरीज फिर हारते हो। बॉर्डर गवास्कर हारते हो। मतलब मजाक बना रखा है। 3 मैच ऑस्ट्रेलिया से हारते हो 25 साल बाद। यह आपके रिकॉर्ड है और हम बैक टू बैक चैंपियंस हैं। आपने एक अच्छी खासी टीम की मां बहन कर दी है। बैक टू बैक हम चैंपियंस थे, लेकिन टीम में टॉक्सिटी लाकर, टीम के अंदर इनसिक्योरिटी लाकर, जो अच्छा खेले उसको बाहर करके, अपने पर्ची वाले लड़कों को घुसेड़ के। और कई बार मुझे लगता है कि संजू सैमसन भी सोचते होंगे कि यार सीरियसली, मतलब सारी दुनिया इस इंसान से कह रही है कि भाई साहब आपने गलत किया। उस आदमी ने वर्ल्ड कप में ऐसे ही आपको बचाया था, यही सेम सिचुएशन थी। और मैं दावा कर रहा हूं गौतम गंभीर इतने बेशरम इंसान है कि अगले मैच में भी संजू को नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर गलती से उसने परफॉर्म कर दिया तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जिम्बाब्वे में क्यों नहीं ले जा रहे हैं। और यह हाल यही का नहीं, आगे सीरीज में भी होगा। ये जो आपने बॉलर रखे हैं सारे, जो अभी 4 नए लड़के लाए हैं जिन्होंने 4 लोगों ने मिलाकर 16 विकेट लिए थे, वो क्राइटेरिया से भी आपको वही मिलने वाला है। आई विल नॉट बी शॉक्ड अगर जिम्बाब्वे हमें पटक देती है। जो इस बात की गफलत में है कि वहां पर हम जीत कर ही आएंगे। देखो, हो सकता है कि सड़क पिच बनी तो वो कुछ लप्पेबाज हमारे अच्छा वहां करके आ जाएं, लेकिन अगर जिम्बाब्वे ने भी हमें 1-2 मैच में पटका, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मुझे हैरानी नहीं होगी। कुदरत जो है ना, अपना खुद हिसाब किताब कर लेती है और गौतम गंभीर के साथ ये रहा। और ये उदाहरण देखो, गौतम गंभीर वॉशिंगटन सुंदर खिलाते हैं। मैं आपको स्टैट आता हूं, आखिरी 2 T20 मैच के 7 बॉल 3 रन, 8 बॉल 5 रन। और बॉलिंग करने जब आते हैं तो 6 गेंद पे 19 रन। उनको आयरलैंड भी ठोक रही थी, उनको इंग्लैंड भी ठोक रही थी, लेकिन गंभीर बाबा ने आशीर्वाद दिया है, हम तुमको खिलाएंगे, तुम हमारे कोटे से आते हो, हम तुमको सारा मैच खिलाएंगे। रविचंद्रन अश्विन के सक्सेसर के तौर पर आए थे। एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी शेम दैट ना वो गेंदबाज के तौर पर नजर आते हैं, ना वो बल्लेबाज के तौर पर नजर आते हैं। फील्डर वो एवरेज हैं। तीनों फॉर्मेट में उनको गंभीर जी का आशीर्वाद मिला है और नतीजा ये है कि इंडिया ना वॉशिंगटन के साथ जीत रही है और ना वॉशिंगटन के बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन बचा है। मुझे नहीं पता कि वॉशिंगटन सुंदर की टीम में जा कैसे बनी। और ये सिर्फ एक प्लेयर की निशानी नहीं है। भारत के जो फिनिशर्स आज के टाइम में हैं, वो सारे टीम इंडिया को फिनिश कर रहे हैं। आपके पास एक फिनिशर नहीं है। आप इंग्लैंड की टीम देखिए, हमारी टीम देखिए। और मैं इंग्लैंड की टीम से अपनी टीम को बेहतर मान रहा था। आज हार्दिक पांड्या नहीं, आपके पास कोई गेंदबाज नहीं है। बैकअप में आपने रखा सूर्यांश शिगड़े को। आईपीएल में 5 मैच खेल के वो लड़का इंडियन टीम में आ गया। और इसीलिए आप हिस्ट्री बना रहे हो ना। ये जो श्रेयस अय्यर ने परफॉर्मेंस करने के बावजूद हिस्टोरिकल हार का रिकॉर्ड बनाया है, ये गौतम गंभीर की पर्ची की वजह से। श्रेयस अय्यर भारत के वो कप्तान हैं जिन्होंने 6 मैच में कैप्टेंसी की और 5 मैच में हार गए। आप जानते हैं इससे पहले रिकॉर्ड क्या था? विराट कोहली 12 मैच में 5 हारे थे, धोनी 15 में हारे थे। हार्दिक पांड्या, जिसे आप कप्तान नहीं समझते थे, वो 16 मैच में 5 हारा था। रोहित शर्मा 31 मैच में 5 हारे थे। सूर्या, जिसको आपने भगा दिया वर्ल्ड कप जीत के, वो 31 में हारे थे। आप सोच के देखो, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में अगर आपको लगता है कि नया नया है, अरे इंग्लैंड से हम कब से खेल रहे हैं भाई साहब। 2012 में ड्रॉ हो गया, 2017 में इंडिया जीती, 18 में इंडिया जीती, 21 में इंडिया जीती, 22 में इंडिया जीती, 25 में इंडिया जीती, 26 में गंभीर जी के एरा में आज इंग्लैंड जीत के जा रही है।
क्यों जीत के जा रही है। और ये वर्ल्ड कप में भी था, वर्ल्ड कप में भी अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो रहे थे, आपको संजू सैमसन ने बचा लिया था। मैं बार बार कह रहा हूं, उस आदमी के साथ आपने इतना गलत किया है कि आपको कर्ज हुआ है। आपके 3 में से ऊपर लड़के 3 के 3 बाउंसर नहीं खेल पा रहे हैं। संजू सैमसन ने जो 3 मैच जिताए थे आपको वर्ल्ड कप में, देखो ठीक है संजू सैमसन का लोचा है कि वो क्लासिक शॉट मार के हाथ में कैच देते हैं, लेकिन वो ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं करते, और जिस दिन वो टिकते हैं वो आपको जिता के देते हैं। आपने उसे इनसिक्योर कर दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आपको वैभव सूर्यवंशी खिलाना था, आप उसे आयरलैंड में ले जाते, 2 हल्के मैच मिलते, वहां से वो फॉर्म लेता, इंग्लैंड में आता, उस पर प्रेशर नहीं होता, वो रन बना देता। आप अभिषेक या संजू में किसी एक को थोड़ा रेस्ट दे देते कि भाई अभी हम रेस्ट दे रहे हैं। आपने क्या किया, आपने वहां संजू खिलाया, यहां संजू ड्रॉप किया। संजू सैमसन का प्रेशर हम जैसे लोग बना रहे हैं, वैभव में प्रेशर आ रहा है, ना आप संजू के रह गए ना वैभव के। उसी बीच में ईशान किशन की फॉर्म चली गई और इंडिया की लगी पड़ी है, लगी पड़ी है, इंडिया हारी जा रही है। बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। इससे पहले देखो, हम न्यूजीलैंड से जीत कर आए थे, साउथ अफ्रीका जीते थे, सेमीफाइनल जीते थे, सब जीत रहे थे, और आज बैक टू बैक हम हार रहे हैं। हैरी ब्रूक, मतलब उसने दिखाया यार, हालांकि मैं कैप्टन वर्सेस कैप्टन नहीं बोलूंगा, कैप्टन में हमारा लड़का भी तगड़ा था, श्रेयस अय्यर ने अच्छी बल्लेबाजी की, हैरी ब्रूक ने भी कमाल किया। हैरी ब्रूक वाज अ बेटर कैप्टन टुडे, अपने गेंदबाजों को अच्छा रोटेट कर रहे थे। हमारे यहां वो नहीं हो पाया, या हमारे यहां काबिलियत की बात कर लेना, या जब आप पर्ची खिलाओगे तो कहां से होगा। रवि बिश्नोई जी ने आईपीएल में अपनी टीम में नहीं खिला, उनको आपने सीधे खिला दिया। भाई यही होगा ना। हमारे फिनिशर देखो यार, 6 नंबर पे तिलक वर्मा, 7 नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर, ये फिनिशर आपके। पिछले मैच में हर्षित राणा, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अगर ऐसे फिनिशर होंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। 19वें ओवर में 4 रन जाते हैं, 20वें ओवर में 4 रन जाते हैं। हमारे फिनिशर इतने महान हैं कि 8 रन लेते हैं 12 गेंदों पर। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ये आपके फिनिशर हैं। शिवम दुबे 22 रन 23 गेंद में। अब देखो ना इनकी टीम क्या कर रही है। पिछले मैच में 7 गेंद 5 रन, उससे पहले 4 गेंद 2 रन, 23 गेंद 22 रन। हमारे वाइस कैप्टन जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी को टोपी पहनाया था, 13 गेंद 13, फिर 24 रन 11 गेंद पे, फिर 11 बॉल पे 3 रन। मानो कि पिछले मैच में रन बना दिए थे तो इसमें कवर करना है। आज 8 गेंदों पे 11। अरे भाई साहब, 150 करोड़ की आबादी आपके देश में है, इसमें आपके पास वॉशिंगटन सुंदर ही फिनिशर है, आपके पास तिलक वर्मा ही फिनिशर है। तिलक वर्मा वो खिलाड़ी हैं, अगर वो एशिया कप का एक फाइनल मैच हटा दूं मैं, तो उनके पास कुछ नहीं है। और उस एक मैच के चलते गौतम गंभीर कितना मैच खिलाएंगे, अब मेरी समझ से परे, मेरी समझ से परे कि क्या करना चाहती है इंडिया। तिलक वर्मा को आप जबरदस्ती टीम में घुसेड़ रहे हो। वो 3 नंबर के प्लेयर हैं, 4 नंबर के प्लेयर हैं। आपको 3 नंबर 4 नंबर पर नहीं खिलाना उन्हें, क्योंकि आपके पास उनकी जगह नहीं बनती। श्रेयस अय्यर के सामने तो ऑफकोर्स नहीं बनती है, तो आपने उनको नीचे घुसेड़ दिया। लॉजिकली देखा जाए तो वो जगह या तो रजत पाटीदार की है या फिर रिंकू सिंह की है, लेकिन आपने वहां जगह नहीं रखी। क्यों? क्योंकि आपको अपना लड़का खिलाना है। संजू सैमसन के 3 मैच में आपको स्टार्ट्स दिख रहे थे। आज मैं पूछ रहा हूं, ईशान किशन के नहीं दिखे गंभीर साहब? तिलक वर्मा के नहीं दिख रहे गंभीर साहब? शिवम दुबे के नहीं दिख रहे गंभीर साहब? वॉशिंगटन सुंदर के नहीं दिख रहे गंभीर साहब? किसी भी टीम को बर्बाद करना हो तो उसे कोटा और पर्ची वाली टीम बना दो, या उसके सिलेक्शन को खत्म कर दो। अगर आपकी पूरी टीम ऊपर के 4 खिलाड़ियों पर निर्भर है, और मैं हर मैच की बात कर रहा हूं, जिस मैच में आपके ऊपर के 4 चलेंगे उस मैच में आप लड़ने लायक रहेंगे, नहीं तो आप खत्म।